हेलो एवरीवन, स्टूडेंट वेलकम इन शिप्रानॉमिक्स चैनल। स्टूडेंट, ये वीडियो है आप लोगों की क्वेरी से रिलेटेड। आप लोगों की बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं, क्वेरीज आ रहे हैं कि मैम हमने बहुत सारे साइट्स पर देखने और सुनने को मिल रहा है कि यूजीसी नेट अब रिक्वायर्ड नहीं है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। तो सबसे पहले मैं इसका जवाब देने के पहले मैं ये बताना चाहूँगी कि स्टूडेंट, आप लोग किसी भी चैनल, मीडिया या कहीं भी जो ऑथेंटिक सोर्स नहीं है, उनके द्वारा दिए गए न्यूज़ पर ट्रस्ट कर करके अपनी तैयारी को बंद नहीं करें। आपके लिए जो भी यूजीसी नेट के साइट पर मैसेजेस आते हैं या जो नोटिफिकेशंस आते हैं, केवल उस पर ट्रस्ट करें। अब यहाँ पर सबसे पहले तो मैं ये बता दूंगी कि यूजीसी नेट जो है वो मैंडेटरी है और रिक्वायर्ड है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। यूजीसी नेट क्या है? यूजीसी नेट लेक्चरशिप के लिए एक डिग्री है। ये डिग्री जब आप लेते हो तो आप लेक्चरशिप के लिए एलिजिबल होते हो। एंड इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको दो तीन चीजें और अपडेट बताऊंगी कि ऐसी बातें क्यों चल रही हैं और किसी भी न्यूज को हाफ नहीं समझना चाहिए। अगर आपने उस न्यूज से आधी बातें निकाल करके जान ली और आपने अपनी प्रिपरेशन को रोक दिया तो आपका लॉस होगा। ठीक है, तो ये वीडियो मैं इसी के रिगार्डिंग रखूंगी और आपको पूरा डिटेल दूंगी कि यूजीसी नेट की क्या रिक्वायरमेंट है और किन लोगों के लिए यूजीसी नेट मैंडेटरी है और किन के लिए ऑप्शनल भी है। ठीक है, तो इस पर मैं आपको बताऊंगी यूजीसी नेट के साइट से ऑथेंटिक नोटिफिकेशन आपके लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट, लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। आई एम डॉक्टर शिप्रा मैम एंड ओके स्टूडेंट, मेरे ऐप पर रिपब्लिक डे का इंस्टेंट डिस्काउंट कूपन चल रहा है 10% ऑफ का, जो कि 50 कूपन्स आर ऑफ। 50 कूपन्स और बचे हुए हैं, तो आप इस कूपन को अवेल कर सकते हैं और अपने फेवरेट कोर्सेज को खरीद सकते हैं। This is my mobile number 9320634901. You can message me on this number and this is my app Shipranomics. आप मेरे ऐप को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट, ये देखो, तो यूजीसी नेट के साइट पर जो न्यूज आ रही है, मैंने एग्जैक्टली वो न्यूज आपको यहाँ पे रख दी है जो यूजीसी नेट के साइट पर बोला गया है कि देयर आर टॉक्स ऑन सोशल मीडिया दैट फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स देयर इज नो नीड फॉर यूजीसी नेट. If someone has a master's degree, they can directly apply for faculty position in higher educational institution. That is wrong. ठीक है, तो इन सब न्यूज को सुनते हुए, इन सब न्यूज को देखते हुए यूजीसी के नेट पर भी चेयरमैन को ये नोटिफिकेशन डालना पड़ा। अब एक चीज को आप समझो, अगर आप प्रोफेशनल डिग्री के लिए ले रहे हो और आप नॉन प्रोफेशनल के लिए, क्योंकि नेक्स्ट लाइन आप इसका देखो, यूजीसी नेट इज स्टिल रिक्वायर्ड if you have a master's degree in non-professional program. अगर आपने नॉन प्रोफेशनल प्रोग्राम किया हुआ है या कर रहे हो, तो उसके लिए आगे अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं तो यूजीसी नेट की डिग्री जो है वो बहुत जरूरी है। एक क्वेरी आपकी और आई है कि मैम, अगर मैं पीजी फाइनल ईयर में हूं तो क्या मैं नेट का फॉर्म भर सकता हूं? ऑफ कोर्स भर सकते हैं, लेकिन जब नेट का एग्जाम दे लेते हो और नेट का रिजल्ट आता है, तब तक आपका पीजी का जो रिजल्ट है वो भी आपके हाथ में होना चाहिए। दूसरी क्वेरी आपने दी है कि असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए क्या मैं फॉर्म भर सकता हूं अगर मैंने नेट का एग्जाम दिया हुआ है? बिल्कुल भर सकते हैं, बट इसको कैलकुलेट करके रखना, ये कैलकुलेट करके चलना आपका काम है कि जब तक असिस्टेंट प्रोफेसर की का जो नोटिफिकेशन है, एग्जाम है, ये सब ओवर हो जाता है, जब आपके इंटरव्यू का प्रोसेस चल रहा होता है, तब यूजीसी नेट की डिग्री आपके हाथ में होनी चाहिए। और यूजीसी नेट का एग्जाम हर 6 मंथ पर होता है, तो बिल्कुल जब आप असिस्टेंट प्रोफेसर का फॉर्म भर रहे हैं तो अप्लाइंग करके आप यूजीसी नेट का फॉर्म भी भर सकते हैं और असिस्टेंट प्रोफेसर को भी साथ में भर सकते हैं। ठीक है, लेकिन मैं दोबारा कह रही हूँ, एक बार नोटिफिकेशन को ठीक से पढ़े जरूर। राइट, प्रोफेशनल एंड नॉन प्रोफेशनल डिग्री की मैं बात कर रही हूँ। अगर आप सिंपल मास्टर्स कर रहे हैं और आपको असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है, कॉलेज में लेक्चरर बनना है, तो आपने यूजीसी नेट मैंडेटरी है, करना है उसको। लेकिन अगर आप प्रोफेशनल डिग्री कर रहे हो, प्रोफेशनल डिग्री में जैसे यहाँ पर बताया गया है स्टूडेंट, सच एज इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, इफ यू हैव अ मास्टर्स डिग्री इन एमई और एमटेक, अगर आपने प्रोफेशनल डिग्री लाइक एमई और एमटेक किया हुआ है, तब आपको लेक्चरशिप के लिए यूजीसी नेट की रिक्वायरमेंट नहीं है।
तो ये जो आप लोग न्यूज़ सुन रहे हो कि यूजीसी नेट अब रिक्वायर्ड नहीं है, वो प्रोफेशनल डिग्रीज की बात की जा रही है। नॉन प्रोफेशनल डिग्रीज लाइक आप पीजी कर रहे हो, मास्टर्स कर रहे हो, तो आपको यूजीसी नेट करना ही है, क्योंकि असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए ये बहुत ज़रूरी है। तीसरी क्वेरी आपने मेरे तक भेजी है मैम पीएचडी के रिलेटेड। तो देखो, पीएचडी जो है आप अगर नेट कर लेते हो, अगर आप साथ में पीएचडी भी हो, तो आपका जो प्रमोशन होगा उसमें भी आपके पॉइंट्स बनते हैं। और पीएचडी तो करना ही चाहिए स्टूडेंट, किसी एक फील्ड में अगर आप पीएचडी करते हो तो ये आपकी क्वालिफिकेशन में एक, कहते हैं ना, चेरी ऑन द आइसिंग, ये इस प्रकार का होगा। ठीक है, तो मैंने बहुत ही कम समय में और बहुत ही क्लियरली इस बात को बता दिया है कि इफ यू आर अपियरिंग और if you are doing some professional program such as engineering and technology, if you have a master's degree in ME or MTech, you don't need the UGC NET qualification for appointment as an assistant professor. This is in line with the AICTE recruitment rules. ठीक है, तो ये मिसकंसेप्शन दिमाग से निकाल दीजिए। एक और आप लोगों की क्वेरी है, मेरे पास स्टूडेंट कम से कम आप लोगों के 100 मैसेजेस इस तरीके के आते हैं। तो अब मैंने ये शुरू किया, आपकी जो भी क्वेरीज रहेंगी, जिस प्रकार की भी रहेंगी, मैं वीडियो बना करके आपको डिटेल में उसके बारे में जरूर समझाऊंगी। ठीक है, क्योंकि मैं देखती हूँ स्टूडेंट चैनल पे थंबनेल इस तरह के रहते हैं कि आप भी अट्रैक्ट हो जाते हो कि मैम अब तो यूजीसी नेट की रिक्वायरमेंट नहीं है। नहीं, जब भी आपको कंफ्यूजन होती है इस तरह की, तो आप सीधे यूजीसी नेट के साइट पर जाकर के देखिए। चेयरमैन के बहुत सारे उस पर इंटरव्यूज भी आते रहते हैं, उनको भी सुनना चाहिए, है ना। और इस तरह से अगर कोई मिसगाइड करता है तो उन लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि ऐसा नहीं करें, क्योंकि स्टूडेंट के ये करियर बनाने का टाइम होता है, उन तक सही न्यूज़ पहुंच पाए। क्योंकि जब हम लोग भी स्टूडेंट थे तो ऐसा ही लगता था कि बस जो करेक्ट इन्फॉर्मेशन है वो मिल जानी चाहिए और बहुत कम समय में मिल जानी चाहिए। तो मैं इस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करूँगी और जो मेन बात है मैंने आपको बता दिया। एक क्वेरी आपकी और है कि मैम क्या यूजीसी नेट कर लेने के बाद नौकरी मिल जाएगी? तो स्टूडेंट, अभी तक तो आप लोगों को ये क्लैरिटी मिल जानी चाहिए कि यूजीसी नेट एक डिग्री है, इस ये एक बेस है आपके लेक्चरशिप के लिए। आप एलिजिबल हो जाते हो लेक्चरशिप के लिए। अब आपको किसी ना किसी फॉर्म को फिलअप तो करना पड़ेगा। ठीक है, अब यूजीसी नेट दो या सेट दो, यूजीसी नेट है ऑल ओवर इंडिया में आप एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। सेट जो होता है स्टूडेंट, वो आपके स्टेट का होता है। ठीक है, अगर अपने स्टेट में आपको लेक्चरशिप तक ही लिमिटेड रहना है तो आप सेट भी दे लो। बोथ आर इक्वली गुड, दोनों जो है मैं उसको विकल्प मानती हूँ। और अगर आप अपने स्टेट में ही करना चाहते हो तो सेट भी दे लीजिए। ठीक है, और दूसरी बात जो मैंने बताया कि यूजीसी नेट करने के बाद आपको कॉलेज लेक्चरशिप के लिए आप एलिजिबल होते हैं। ठीक है, एंड स्टूडेंट, पीएचडी पर मैं एक और वीडियो अलग से लाऊंगी। आप लोगों की रिक्वेस्ट है कि मैम पीएचडी का टॉपिक कैसे चुने, पीएचडी की मेथोडोलॉजी क्या होनी चाहिए, तो मैं पक्का इस पर एक वीडियो लाऊंगी और आप लोगों को इस पर अपडेट जरूर दूंगी। क्योंकि 50-60 स्टूडेंट्स हैं एंड किस तरह से टॉपिक का चयन करना चाहिए, तो अगले सीरीज का वेट जरूर करें। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे स्टूडेंट। एंड लास्ट में मैं एक बार और इन्फॉर्म कर दूं आप लोगों को कि 26 जनवरी के उपलक्ष्य में मेरे ऐप शिप्रानॉमिक्स पर 10% ऑफ का कूपन जनरेट किया गया है। आप लोगों में से बहुत सारे स्टूडेंट कोर्स परचेज कर रहे हो, मैं ज़्यादा प्रमोट नहीं करती, आप लोग खुद ही से आते हो और ये आपका ट्रस्ट दिखाता है मेरे ऐप के प्रति एंड शिप्रा मैम के प्रति। ठीक है, थैंक यू सो मच, ग्रैटिट्यूड, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।